30 की उम्र सुनने में बस एक नंबर लगता है, लेकिन एक औरत के लिए एक ऐसा मोड़ होता है जहां उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। कुछ के हाथों में चूड़ियां होती हैं, लेकिन सपनों की लकीरें पूरी तरीके से मिट चुकी होती हैं। कुछ महिलाएं अपने करियर में चमक रही होती है, ग्रो कर रही होती है, लेकिन वहीं पर कुछ को फैमिली या सोसाइटी के ताने उन्हें अंदर से तोड़ रहे होते हैं। कुछ माँ बन चुकी होती है, लेकिन खुद को पूरी तरह से खो चुकी होती हैं। लेकिन क्या ये सब एक वुमन्स के साथ होना चाहिए? क्या ये सब सही है? क्या 30 की उम्र मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉम्प्रोमाइज करना होता है, या हद से ज्यादा एडजस्ट करना होता है? तो जवाब सुने, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 की उम्र असल में वो समय होता है जब आप खुद को फिर से पहचानती हो, खुद को फिर से खोजती हो, खुद को जानना होता है। अब आप कंफ्यूज टीनेजर नहीं रही कि जिसके फैसले जो है वो फैमिली ले या तो फिर सोसाइटी वाले। अब आप वो वुमन हो जो अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद चुन सकती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी 5 ऐसी बातें जिन पर हर औरत को 30 की उम्र के बाद फोकस जरूर से करना चाहिए या जरूर से अमल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में कोई भी फालतू फिलोसॉफी नहीं हो, ना ही कोई टेक्स्ट बुक का ज्ञान हो, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होगी जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो वो 5 बातें हैं: फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल स्ट्रेंथ, हेल्थ और फिटनेस, सेल्फ आइडेंटिटी एंड पेशेंस एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप। तो इन सब के बारे में डिटेल में आपके साथ बात करूंगी, वो सारी बातें बताऊंगी जिससे आपका जो मोटिवेशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आप पहले से ज्यादा हो जाओगी और आप काफी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड भी बन सकती हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बबीता बबीता भारतीय, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लाइफ चेंजिंग जो वीडियोस है हर दिन अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपकी जो लाइफ है पूरी तरह से बदल सकती है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल है, एंड तक जरूर से देखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो बहुत हो गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। तो ये है पहली बात। तो अब अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। कितनी महिलाएं आज भी इस सोच में फंसी हुई है कि पति कमाता है, घर चल रहा है, मुझे क्यों और क्या करना है कमाकर। लेकिन सच्चाई ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट की बात होती है, एक सेल्फ वर्थ की बात होती है कि मैं भी कैपेबल हूँ, मैं भी घर में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। एक रिलेटेबल एग्जांपल से बताती हूँ। एक 32 साल की महिला थी, उसका नाम था पूजा। शादी के बाद उसने अपनी जो नौकरी है वो छोड़ दी, 10 साल तक सिर्फ घर संभाला। लेकिन जब पति की नौकरी चली तो तब जाके उसे समझ आया कि उसने खुद को कितना पीछे कर दिया है, उसने कितनी बड़ी गलती की नौकरी छोड़कर। अगर आप फुल टाइम होम मेकर है तो कुछ भी सीखिए, ऑनलाइन जो स्किल है वो सीखिए, फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई नई जॉब आप कर सकती है। आज के दौर में हर औरत के पास बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के, पैसा कमाने के, जो पहले नहीं हुआ करते थे। फिर चाहे आपकी कमाई जो है वो 50,000 हो या 5,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पैसा आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फोकस करिए इन चीजों पर कि आप जो है फ्रीलांसिंग स्किल है वो सीखिए, लाइक जैसे ग्राफिक डिजाइन सीख सकती है, कंटेंट राइटिंग आप कर सकती हैं, ऑनलाइन बिजनेस, हैंडमेड जो क्राफ्ट्स होते हैं वो आप सेल कर सकती है, रीसेलिंग कर सकती है, डिजिटल स्किल जो है इंस्टाग्राम रील्स आप वो बना सकती है, यूट्यूब के वीडियोस बना सकती है, कैनवा पे थंबनेल बनाकर भी आप बहुत सारे जो पैसे है कमा सकती है। तो चलिए अब शेयर करती हूँ दूसरी बात की, अपनी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाओ। अब रोने धोने का टाइम बिल्कुल नहीं है, अब टाइम है लड़ने का, खुद को बदलने का। 30 की उम्र आते आते हर महिला जो है इतना कुछ झेल चुकी होती है अपनी लाइफ में कि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। कई बार वो अकेले हो जाती है, लेकिन दिखावा करना पड़ता है कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, घर के सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बच्चे अच्छे, सास ससुर अच्छे हैं, माँ बाप अच्छे हैं, ना जाने क्या क्या अच्छे हैं। सब दिखावा करना पड़ता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो अंदर से इतनी दुखी होती हैं, उनका जो दिल होता है पूरी तरह से टूट चुका होता है
खुद इतनी टूट चुकी होती है कि अपने आप को संभाल तक नहीं पाती हैं, लेकिन मुसीबत और प्रॉब्लम ये होती है, मजबूरी ये होती है कि अपनी जो दुख बीती होती है वो किसी को भी चाह कर भी नहीं सुना पाती है या नहीं बता पाती है। बट रिमेम्बर वन थिंग कि इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि स्टोन हार्टेड होना नहीं होता है, मीन्स पत्थर दिल बनना नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप खुद को जो है संभालना सीख जाएं। हर छोटी छोटी बात पर जरूरी नहीं है कि आप इमोशनल होके हर डिसीजन ले। ज्यादातर इंडिया में मिडिल क्लास जो औरतें होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, और ज्यादा से ज्यादा उनका जो हर तरह का जो है यूज किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बने, बोल्ड बने अब बहुत जरूरी है अगर अपना जो अस्तित्व है वो आप बनाए रखना चाहती है। चलिए रियल एग्जांपल से समझाती हूँ। नीता नाम की एक वुमन होती है जो वर्किंग होती है। उसकी शादी में बहुत सारे इशू जो थे वो चल रहे थे, लेकिन उसने 5 साल तक जो है कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ जो है अकेले सहती रही अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसको डर था कि मायके में बताऊंगी तो क्या होगा, कैसे मैं वहां पर जाऊंगी, मैं तो वहां जाके रह भी नहीं सकती, मेरे जो मायके वाले हैं उनकी तो नाक ही कट जाएगी। तो मिडिल क्लास औरत की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है ना, जो डर होता है वो यही होता है कि सब कुछ जो है वो खुद सह लेगी, लेकिन अपने फैमिली वालों को कोई भी तकलीफ उनकी वजह से नहीं होने देगी। चाहे शादी में कितने भी इशू आए, चाहे उस ससुराल में कितनी भी प्रॉब्लम उसको फेस क्यों ना करनी पड़ती हो, चाहे बच्चों से लेकर उसको कितने सारे प्रॉब्लम क्यों ना हो, फिर भी वो सब कुछ सहेगी, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेगी, जितना हो सके एडजस्ट करेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम ना मिडिल क्लास औरतों में ज्यादातर होती है, जो स्ट्रॉन्ग इमोशनली नहीं होती है, थोड़ी बोल्ड नहीं होती है। फिर नीता ने एक दिन डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया। फिर उसने जो है अपनी थेरेपी जो है वो लेना स्टार्ट किया, खुद को जो है इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। तो उसकी जिंदगी जैसे बदल गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि इमोशनल जो स्ट्रेंथ है उसको आपको जरूर से डेवलप करना चाहिए। 30 उम्र के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है। उसके लिए आपकी जो बाउंड्रीज है वो बनाए, लोगों को ना कहना सीखे, सेल्फ लव की जो प्रैक्टिस है वो जरूर से स्टार्ट करें, खुद से जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो डेली बोले, बहुत जरूरी है। डेली जर्नल लिखे, इमोशनल इंडिपेंडेंस, अपनी जो खुशी है ना वो खुद से जोड़ना शुरू कीजिए, किसी और से नहीं। याद रखिए, आप जितना दूसरों को खुश करने में लगोगे ना उतना ही खुद को जो है खोती जाओगे। पर यहाँ आपको उन औरतों की तरह भी नहीं बन जाना है जो सिर्फ अपने करियर के बारे में ही या पैसा कमाने को ही जो है इम्पोर्टेंस देती है। फिर उन्हें अपने घर से, अपने फैमिली से या बच्चों तक से कोई मतलब नहीं होता है। मैं तो चली जॉब या बिजनेस करने, अब आप बच्चा संभालो, फैमिली संभालो, सब कुछ संभालो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। घर वाले घर देखे, बच्चे देखे, यहाँ तक कि फैमिली वाले खाना वाना भी देखे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। आपस में बात करना बहुत जरूरी है, अपने कामों को शेयर करना बहुत जरूरी है। खाना मैनेज नहीं हो रहा है तो कोई मैड रखे, कुक रखे। घर के और कामों के लिए आप जो हेल्पर है वो जरूर से रख सकते हैं। बच्चों के लिए आया आप रख सकते हैं। और वहीं पर कुछ महिला ऐसी होती है जो जॉब करती हैं, कोई भी काम करती है, पैसा कमाती है, तो कुछ ऐसी होती है जो घर में कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं समझती। तो ये भी पूरी तरह से गलत है। और सिर्फ आप 2 टाइम का खाना ही बनाती रह जाओ तो ये भी पूरी तरह से गलत है। इसलिए बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। घर के और कामों के लिए आप जो है मैड रखें, और अपना जो करियर है वो आप जो है जरूर से स्टार्ट करें। घर के जो काम है थोड़ा वो भी करें, साथ में अपने लिए जो इनकम आप कमा पाओ ऐसा कुछ काम जो है वो भी करें। और अगर आप कुछ पैसा कमाती हैं तो घर के खर्चों के लिए भी देना आपका जो है एक कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। तो इस तरह की महिला बनना स्ट्रॉन्ग, इससे ऑब्वियस सी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड महिला ही कहा जाएगा जो आज के जमाने की है। वो नहीं सोचती कि सिर्फ 2 टाइम का खाना बनाना ही जरूरी है या सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी है। आज की जो वुमेन्स है वो बहुत ही सुपर वुमेन्स है। वो दोनों को बैलेंस करके चलना जानती हैं। जितना हो सके घर में जो है काम वो जरूर से करती हैं। जितना जहाँ पैसों की जो जरूरत है वो भी देना जरूरी समझती हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की मैच्योर वुमन बनना बहुत जरूरी है, और इसी में ही आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, इज्जत भी होती है, और आप भी खुश रहते हैं और आपसे घर वाले भी खुश रहते हैं। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग वुमन बनना बहुत जरूरी है। सिर्फ घर के लिए ही अपनी जिंदगी पूरी तरह से लगा देना ये गलत है। अब समय 30 की उम्र के बाद आ चुका है कि आप अपने बारे में कुछ सोचें, कोई नई नई स्किल जो है वो सीखें, पैसा जो है अपने लिए खुद के लिए कमाए, खुद के खर्चे जो है वो खुद उठाए, एटलीस्ट बच्चों के लिए,
या फिर खुद के लिए छोटी मोटी जो चीजें हैं वो आप खुद करें, किसी से आपको पूछना ना पड़े, किसी से आपको परमिशन ना लेना पड़े। तो इतना मुझे लगता है हर वुमन को जो है स्ट्रॉन्ग 30 के बाद जरूर से बनना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी बात की, जो कि है हेल्थ और फिटनेस। हेल्थ और फिटनेस को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। अब हेल्थ और फिटनेस जो है वो नेग्लेक्ट करना लग्जरी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। 30 की उम्र के बाद शरीर जो है वो बहुत ही बदलने लगता है, कई हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में, जैसे कि वेट जो होता है वो गेन होने लगता है, बढ़ने लगता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होने लगती है, थायराइड, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ना जाने क्या क्या बीमारियां जो है वो होने लगती है। सब कुछ जैसे 30 की उम्र पार होते ही चालू हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये बस कॉमन। लेकिन कई महिलाएं खुद को जो है सेकंड प्रायोरिटी बना देती है। बच्चों का टिफिन पहले, पति का नाश्ता पहले, खुद को बाद में रखती है। कुछ तो इतनी महान होती है कि अपने आप को वो बाद में भी नहीं रखती, कभी अपने आप को जो है शेड्यूल में रखती ही नहीं है या होती ही नहीं। एक स्टोरी बताती हूँ। रीना ने अपनी फिटनेस जो जर्नी है वो 35 की उम्र में शुरू की, तो लोग बोले अब क्या जरूरत है, इसे तो बड़ा मॉडर्न बनने का जो चस्का है वो लग गया है। लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही उसके बॉडी का गजब का ट्रांसफॉर्म हुआ, बल्कि उसकी एनर्जी जो है और उसका जो कॉन्फिडेंस और उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी पूरी तरह से चेंज हो गई, बदल गई। इसलिए ध्यान दें इन बातों पर कि रोज आपको जो है 30 मिनट्स का जो वॉक है वो जरूर से करें, योगा करें, कोई भी एक्सरसाइज आप जरूर से। सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक तो बहुत ही जरूरी है, फ्रेश हवा मिलती है। फ्रेश हवा वुमेन्स की स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। मेडिटेशन जरूर से करें, हेल्दी खाएं, शुगर अपनी लाइफ से कम कर दे, पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीना स्टार्ट करें और साल में 2 बार फुल बॉडी चेकअप तो जरूर से करवाना ही चाहिए। गाइक्नोलॉजिस्ट से रेगुलर जो कंसल्टेशन है वो जरूर से लें। रिमेम्बर वन थिंग, एक बात हमेशा याद रखें कि आपके बच्चों को हेल्दी मॉम चाहिए, सिर्फ एक बिजी मॉम नहीं। चौथी बात, आपकी आइडेंटिटी एंड आपके पैशंस को जरूर से पहचाने। मैं कौन हूँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। बहुत सारी जो औरतें हैं 30 की उम्र में अपनी जो पहचान होती है ना पूरी तरीके से भूल चुकी होती। मैं सिर्फ माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, लेकिन इन रोल के पीछे जो आप थी वो कहाँ है? आपका जो टैलेंट, आपकी जो हॉबीज, आपका जो सपना, क्या वो सब खत्म हो गया है? चलिए एक इंस्पायरिंग जो स्टोरी है वो सुनाती हूँ। संध्या नाम की एक महिला होती है, 38 की उम्र में यूट्यूब चैनल अपना शुरू करती है, कुकिंग के जो वीडियोस है वो बनाकर डालती। आज उसके 5 लाख सब्सक्राइबर है और वो महीनों के लाखों कमाती। अगर आप आज भी अपनी पहचान के लिए किसी और का नाम यूज करती है, जैसे अपने पिता का, अपने पति का, भाई का, तो ये वक्त है खुद का नाम बनाने का। तो आज से शुरू करें, हफ्ते में 1 घंटा जो है सिर्फ अपने पेशेंट्स के लिए जरूर से निकालें। कुछ नया सीखिए, सिंगिंग, ब्लॉगिंग, पेंटिंग कर सकती है, डांसिंग कर सकती है, पब्लिक स्पीकर आप बन सकती, रील क्रिएटर बन सकती है, डिजिटल मार्केटिंग कर सकती। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए और अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आप सोशल मीडिया का जो यूज है जरूर से कर सकती है। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए ही है तो आपकी खुद की कहानी कौन लिखेगा, जरा सोचिएगा। तो चलिए बात करते हैं 5 नंबर बात की, जो कि है रिलेशनशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अब क्वांटिटी नहीं, डेप्थ चाहिए। 30 के बाद दोस्तों की जो संख्या है ना वो कम हो सकती है और होनी भी चाहिए, और ये ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अब आपको जो है रियल, सपोर्टिव और ऑनेस्ट जो रिलेशनशिप है ना वो चाहिए आपके लाइफ में। फेक फ्रेंड्स, टॉक्सिक रिलेटिव या जजमेंटल लोग या फैमिली मेंबर नहीं, ये सब बहुत ही टाइम वेस्ट करते हैं। एक महिला थी, उसका नाम था सी। उसकी जो उम्र थी वो 33 इयर्स की। उसने अपनी दोस्ती में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, पैसों से और टाइम से, लेकिन बदले में उसको जो है सिर्फ जेलेसी और कंपैरिजन ही मिला। जब उसने टॉक्सिक कनेक्शन को जो है कट किया अपनी लाइफ से, तो खुद से जुड़ना शुरू किया, तो उसकी जो लाइफ है पहले से और भी ज्यादा पीसफुल हो गई। इसलिए हमेशा रिलेशनशिप गोल्स में रखे। पहला कि फेक जो लोग है ना उनसे जितना दूरी हो सके बनाकर रखें, और ऐसे लोग जिनसे बात करके आपकी जो एनर्जी होती है वो ड्रेन होने लगती है, उन्हें आप जो है ब्लॉक कर दीजिए। नेगेटिव जो लोग हैं उनको अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटा दीजिए। सिर्फ उन लोगों से जुड़िए जो ग्रोथ की बातें करते हैं, पॉजिटिविटी की बातें करते हैं और रिस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि अब टाइम जो है वो लिमिटेड है, उसे सिर्फ उन्हीं पर खर्च करें जो आपके इमोशंस के लायक हो। याद रखो, लाइफ में हर चीज, हर जगह, हर लोग आपके लायक नहीं होते हैं।
तो इस वीडियो का पूरा जो सार है वो यही है कि 30 की उम्र एक न्यू चैप्टर है, ना कि किसी बुक का द एंड। अब तक आप सिर्फ शायद दूसरों के लिए जीती आ रही थी, लेकिन अब वक्त है अपने लिए जीने का, या अपने लिए जीना स्टार्ट करने का। फाइनेंशियल फ्रीडम से लेकर इमोशनल हीलिंग, हेल्थ से लेकर आइडेंटिटी तक, हर चीज आपके हाथ में है। आपका आज का एक स्टेप आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी वैल्यू दी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट में जरूर से लिखिएगा, अब मैं खुद के लिए जीना स्टार्ट जरूर से करूंगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और महिलाओं को जानती हैं जो खुद को भूल चुकी है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी बात पर सबसे ज्यादा काम करना चाहती हैं आज से, और कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और सच्ची लगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हर महिला बनेगी सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ लविंग। तो चलिए, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।